नमस्कार बच्चों, जो बच्चे कक्षा और 10 और 12 में आ गए हैं 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक छंद। तो देखिए, छंद बेटा 4 प्रकार के होते हैं। चौपाई छंद, दोहा छंद, सोरठा छंद, कुंडलिया छंद। ठीक है, ये चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं बहुत, और बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपको समझाते हैं। नंबर 1 है बेटा चौपाई छंद। चौपाई छंद क्या होता है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद है, मतलब कि समान समान मात्राएं होती हैं। इसमें भी 16 हैं, इसमें भी 16 हैं, इसमें भी 16 हैं, इसमें भी 16 हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। तो देखिए, पहला चरण बेटा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये मात्राएं निकाली हैं, कैसे निकाली हम बताएंगे भी। तो देखिए, उदाहरण बेटा बहुत ही सरल है, सबको याद भी होगा, पहले से याद होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जहाँ पर बेटा छोटी मात्राएं आ जाएं, छोटे ऊ की, छोटी ई की, छोटे ए की, वहाँ पे एक मात्रा आएगी। जहाँ पे बड़ी मात्राएं आ जाएं, बड़े का डंडा आ जाए या बड़ी मात्रा, वहाँ पे 2-2 मात्राएं आएंगी। 2 को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, एस टाइप का। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है। देखिए, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो 1-1 हो गया, यहाँ भी 1 हुआ बेटा, यहाँ भी छोटी मात्रा है तो 1 हुआ, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, मतलब बड़ी मात्रा है, तो यहाँ पे 2 हुआ, फिर 1 हुआ। यहाँ पर देखिए बेटा डंडा लगा है तो यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, छोटे ऊ की मात्रा 1 मात्रा, यहाँ बड़े डंडा 2 मात्रा, फिर 1-1, ऐसे जोड़ते हैं, फिर गिनते हैं 16 हुई कि नहीं। 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार आप आगे भी निकाल लेंगे बेटा। आगे देखिए बेटा दोहा छंद। दोहा छंद क्या होता है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे विषम, मतलब 1 और 3 गिनती जो होती है बेटा वो विषम होती है। चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में लघु गुरु होता है। देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले का दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक मीन्स यहाँ पे हो गया बेटा, इधर अगर 13 है तो इधर 11 है। ठीक है, आगे है, इसमें 4 चरण होते हैं। आपको भी पता है, एक चरण बेटा यहाँ से यहाँ तक एक चरण हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा चरण, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा, यहाँ से यहाँ तक चौथा चरण। 4 चरण हो गए पहले और तीसरे चरण में। मतलब पहला चरण ये है बेटा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। तो पहला और तीसरा ये दोनों हो गए, पहला तीसरा। इसमें क्या होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में, सम चरण कौन से होते हैं बेटा? 2 और 4। तो इनके अंत में गुरु लघु होता है। गुरु लघु मीन्स क्या होता है? बड़े की मात्राएं, बड़ी मात्राएं होती हैं। अब आपको उदाहरण देखना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ मात्रा कैसे निकालेंगे अभी आपको पहले बताया था। जहाँ पे कोई मात्रा ना हो वहाँ पे 1-1 होगा, जहाँ पे छोटी मात्राएं आएंगी वहाँ पे भी 1 होगा, जहाँ बड़ी मात्रा आएंगी वहाँ पे 2 होगा। जैसे देखिए बेटा 1 1 1 1, यहाँ देखिए बड़ी मात्राएं हैं तो 2, यहाँ भी बड़ी मात्राएं 2, यहाँ बेटा देखो बड़ी मात्राएं 2, यहाँ पे छोटी मात्रा 1, यहाँ बड़ी मात्रा 2। इस टाइप से अब देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, इसी टाइप से आप गिन लेंगे और इसको याद कर लेंगे, बोर्ड परीक्षा में अच्छे से लिखेंगे। आगे देखिए सोरठा छंद। सोरठा छंद क्या होता है बेटा? सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं दोहे की तरह। इसके पहले व तीसरे विषम चरणों में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं। यह दोहा का उल्टा है। जो अभी हमने दोहा पीछे पढ़ा बेटा उसका जस्ट उल्टा है। उसमें पहले 13-13 थी, फिर 11-11 थी। इसमें क्या है? पहले 11-11 फिर 13-13। ठीक है, उदाहरण है बेटा, जय सुमिरित सिद्धि होई, गणनायक करीबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभगुण सदन। मात्राएं कैसे निकालेंगे अभी आपको पीछे बताया था। जहाँ पे छोटी मात्राएं होंगी वहाँ पे 1-1, जहाँ पे बड़ी मात्राएं होंगी वहाँ पे 2-2। काउंट कर लेंगे कि ये पहला है, यहाँ पे बेटा ये पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले तीसरे में 11-11 हैं, इसमें दूसरे और चौथे में 13-13 हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा कुंडलियाँ क्या होता है? कुंडलियाँ थोड़ा बड़ा होता है।
क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं। तो देखिए कुंडलियाँ, यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह छंद एक दोहा और एक रूला से मिलकर बनता है। दोहा रूला, दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। देखिए अभी कुछ समझ नहीं आया होगा, अब आएगा। यह विषम मात्रिक छंद है। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात ये याद करनी है, इसमें 6 चरण होते हैं। देखिए 6 चरण दिखाते हैं आपको कैसे होते हैं। ये बेटा यहाँ पे 6 चरण हैं, आप 6 दिखा नहीं पा रहे हैं एक साथ। देखिए 1 2 3 4 5 और छठा बेटा है नीचे। ठीक, 6 चरण हो गए। अच्छा आगे देखें परिभाषा में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है बेटा, देखिए इसमें भी 24 मात्राएं निकाली हैं, इसमें भी 24 हैं, इसमें भी 24 हैं, इसमें भी 24 हैं और नीचे भी दोनों में 24 मात्राएं हैं। ठीक है, तो परिभाषा याद तभी होगी जब आप उसको समझेंगे। यह छंद एक दोहा और एक रूला से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोहा बेटा एक और रूला एक है ना, तो ये इसीलिए बड़ा हो जाता है। आगे क्या है, दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है ना। दोहे का प्रथम शब्द देखो, अच्छा देखो यहाँ देखो, बेटा बेटी और लास्ट में क्या है बेटा, बेटी बेटा। ठीक है, तो जिसका प्रथम अंतिम होता है, ये समझ गए होंगे आप। आगे देखें, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, देखते रहें यहाँ पे, दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण। तो देखें दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण बेटा ये होती सृजनहार, ये तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण। देखिए यहाँ पे भी होती सृजनहार, समझ में आ रहा है बेटा ये, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या लिखा है, चरण होता है। तो परिभाषा इस टाइप से आप याद कर लेंगे। आगे देखिए उदाहरण बहुत अच्छा है बेटा, बेटा बेटी में करो समता का व्यवहार। इसका मतलब है बेटी और बेटे में समान व्यवहार करना चाहिए। बेटी ही संसार की होती सृजनहार, बेटियाँ ही तो हमारा घर बनाती हैं ना। अच्छा तीसरा है, होती सृजनहार सृजन को सदा संवारा। सृजन मतलब घर को संभालती है, सभी को संभालती है। जिसने ममता को उर में जीवन भर धारा, जिसके हृदय में बहुत ममता होती है। ठीक है, आगे देखिए, कह मयंक दामन में कंटक रही समेटे, वो अपने दुख किसी से नहीं कहती है, अपने हृदय में रखती है। बेटी माता बनकर जनती बेटे बेटे, मतलब बेटी ही माता बनती है तो बेटी और बेटे को जन्म देती है। ठीक है, तो ये हमारा बेटा हो गया छंद, और इसी में से आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से याद करें, लिखें, मात्राएं निकालना सीखें, परिभाषा याद करें। थैंक यू सो मच।